जो फ्री कर रहे हैं इते क्या बोलते हैं हाथी का दांत खाने का अलग होता है, दिखाने का अलग होता है। यहाँ नहीं है। बताइए पुल गिर जा रहा है, सोचने की बात है कि पुल का एस्टीमेट बना तो फिर जब वो लागत के अनुसार एस्टीमेट बना तो पुल गिर, विद्यार्थी को पिटवा रहे हैं, टीचर को पिटवा रहे हैं। हम लोग गए, हम कोई झगड़ा करने नहीं गए थे, हम 3 चीज पूछने गए थे कि भाई आपने कहा और आज तक। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज 24। अभी मैं बैठा हूं शिवहर जिला और यहाँ पे हमारे साथ जन स्वराज के कार्यकर्ता लोग हैं। इनसे पहले कुछ जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि जब मोदी जी हमारे आ रहे हैं बिहार में तो कोई ना कोई लालच दे रहे हैं कि यहाँ के कम से कम वोट बैंकिंग बने। लेकिन देखते हैं कि जन स्वराज के क्या इस साल परफॉर्मेंस रहता है। पहले उस विषय पे हम बात करेंगे। सर, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम विजय शंकर सिंह हुआ। सर, आपके क्षेत्र में देख रहे हैं शिवहर में कि गरीबी ज्यादा है सर शिवहर में। गरीबी कहीं ना कहीं लालच बहुत बड़ा होता है। तो सर, ये जन स्वराज को आखिर जो लालच जन स्वराज तो दे नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी दे रहा है। तो क्या लगता है, लालच छोड़ के आपको वोट देंगे जन स्वराज को? हम लोग बीजेपी को 10 साल से वोट दे रहे हैं, उसके बदले में हम लोगों को बिहार को क्या दिए हैं सो हम लोग ने देख लिया है। तो अब जब 10 साल में हमने जब देख लिया तो अपनी बार क्या विश्वास करे कि हमारे साथ और शिवहर के साथ अच्छा ही करेंगे। फिर भी तो सर देख रहे हैं ना कि वो जब सभा कर रहे हैं तब कोई ना कोई लालच दे रहे हैं। लालच में अब जनता फंसने वाली नहीं है, इसलिए कि 10 साल देख लिया गया है। नहीं देखे रहते तो कहते कि चलो भाई देखते हैं, लेकिन हम 10 साल देख चुके हैं कि बिहार में मानी 40 गो MP हम लोग जिता के भी भेजते हैं, लेकिन एक बार बिहार के लिए टाइम उन्होंने दिया? कभी सोचा है कि बिहार में गरीबी है? आज मेरा बिहार जो है इतने नीचे पैदान पड़ा गया है जहां से उठाने में काफी दिन लगेगा। तो 10 साल में आपने क्या दिया है बिहार को, पहले इसका जवाब चाहिए, उसके बाद विश्वास लोग करेगा। सर देखिए, मोदी जी का 2014 का अगर सर भाषण सुने हुए, मोतिहारी में फिर दोबारा आए थे, वहां पे बोले थे कि इस चीनी मिल को हम चालू कराएंगे और इसी चीनी में से चाय पी करके जाएंगे, दोबारा आएंगे। लेकिन उस पर सर एक शब्द भी नहीं बात हुआ है। सबसे पहला बात कि वो तो जमीन तक बिकवा दिए हैं, बिल्कुल भाजपा के लोग जमीन तक उस बिकवा दिए। तो ये बात को वो कैसे कहेंगे तो झूठ पकड़ा जाएगा ना। फिर आके झूठ बोले हैं कि मोतिहारी को हम बॉम्बे बनाएंगे। जो चीनी मिल चालू नहीं हो पाया वो बॉम्बे क्या बनाएंगे? सर, यहाँ की जनता भी तो देने के लिए वोट तैयार नहीं है, अपनी बार देख लीजिएगा ना। सर, अभी देख रहे हैं कि गरीबों का कम से कम हमको लगता है कि जो राशन के और ये बिजली बिल फ्री जो करते जा रहे हैं, क्या लगता है वो लालच छोड़ करके सर? सबसे पहला बात है कि बिजली का बिल उसको पूरा कर लेंगे। अभी सर पता है कि 3 दिन से लाइट से पूरे बिहार में। अब सोचिए कि वो आखिर पूरा कहाँ से करेंगे? लाइन काट के अपना उसको पूरा कर लेंगे, सरकार की बात भी रह जाएगी। गरीब इस गर्मी में मर रहा है, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। धान सूख रहा है और यहाँ के प्रशासन बोरिंग के पर से मोटर उठा के ले जा रहा है कि हम नहीं चलाने देंगे। तो किसान के लिए आपने क्या किया? मोटर तक उठा ले रहे हैं कि नहीं चलाने देंगे, तो बिजली लेके क्या करेगा लोग? बिजली रहा भी तो नहीं रहा ना 3 दिन से सही से। अब पूरे यहाँ ही नहीं, शिवहर जिला में, पूरे बिहार में ये हाल है। तो अब कटौती किया गया है तो लाइन काट लेगा। सर, एक और मुद्दा है कि जन स्वराज के सर लोगो है और प्रशांत किशोर जी खुद बोलते हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। सर देख रहे हैं कि शिक्षा में हमको लगता है कि बिहार में सबसे, अगर इंडिया में बात करें, सबसे लो लेवल पे। क्या शिक्षा के उठाना इतना आसान चीज है क्या सर? देखिए बता रहे हैं, प्रशांत किशोर जी का जो विजन है उस अनुसार चला जाए तो शिक्षा को, देखिए बता रहे हैं, यहाँ IAS IPS मानी बिहार में कितना लोग प्रतिशत में देख लीजिए कितना लोग निकाल रहा है। तो शुरू से यदि पढ़ाई में सुधार करते हैं प्रतिशत और बढ़ेगा ना। तो जो प्रशांत जी का कहना है कि अभी खिचड़ी खिलाइए, बच्चे को छोड़ दीजिए, बिल्कुल। तो प्रशांत जी का कहना है कि हम गरीब के बच्चे को जिसमें टैलेंट है वो नहीं पढ़ पा रहा है तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छा करेगा। सरकारी स्कूल में एक बच्चे पर 864 रुपया खर्च पड़ता है और प्राइवेट स्कूल का फीस 400 से 500 है। तो उससे आधा में प्राइवेट में जब हम पढ़ा लेंगे तो सरकारी में भेजने से क्या फायदा है? सर, उनका ये कहना है ना कि जब तक सरकारी स्कूल में व्यवस्था सही नहीं होता
तब तक हम प्राइवेट स्कूलों में भेजेंगे और उसका सरकार करेगी। सर उतने पैसे लाएंगे कहाँ से सर? सबसे पहला बात है कि जितना लूट खसोट है वो बंद करेंगे। पैसा की कमी कहाँ है? पैसा कमी नहीं है। जब किसान टैक्स जो हम लोग रसीद कटाते हैं, मालगुजारी देते हैं, मालगुजारी में 6 गो टैक्स देते हैं, तो हर साल जब कटाते हैं तो पैसा की कमी कहाँ से होगी? लूट जनसंख्या भी तो कमी नहीं है ना बिहार में। लूट ये लोग न लूटे तो बिहार में पैसा की कमी, इसका जवाब कौन देगा? तो इसका जवाब पे तो सर सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है ऐसे जवाब। अब सुनिए, गंडक प्रोजेक्ट, बागमती प्रोजेक्ट, क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसमें क्या है? नोच खसोट ही है। बताइए, एक भी नदी का बाढ़ आता है टूट जाता है, आपने काम क्या किया है? मरता किसान, फिर भी पब्लिक उसी पे मर रहा है सर। अब पब्लिक नहीं मरेगी, अब पब्लिक जाग चुकी है। प्रशांत किशोर जी 5 जो वादा किए हैं उसको जब पूरा कर देंगे तो बिहार ऑटोमेटिक है, मेरा किसी राज्य से कम नहीं रहेगा। फिर भी लेकिन सर अभी बिहार में जो गरीबी है उसको सर उठाना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। जो उन्होंने 5 बात रखा है वो लागू हो जाता है तो गरीबी समाप्त ही हो जाएगी, रहेगी नहीं बिहार में गरीबी। बिहार में एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, इंडिया में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बिहार में जनसंख्या, ये जनसंख्या का एक कारण सरकार भी है। उन्होंने कुछ ऐसे जाति है जिसको प्रश्रय दे रहे हैं और बाकी प्रश्रय देने का मतलब क्या? जनसंख्या बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ सर कैसे साबित करेंगे कि पर्सनल जाति को ही दिया? आप बताइए कि आप चल के देख लीजिए कि किसी भी हॉस्पिटल में बधियाकरण जो अथी बना हुआ है, कुछ जाति है जो उस नहीं करता है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है। सीधा बोलिए सर, मुस्लिम जाति। हाँ, मुस्लिम जाति का है। क्या हिंदू में नहीं है? नहीं है। हिंदू में भी अभी जहाँ शिक्षित नहीं है वहां भी यही हाल। सबसे पहला बात है कि सबसे शिक्षा पर जब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो वो तो वही काम करेगा जो बुड़बकी वाला काम होता है। तो क्या लगता है इसको सुधारना जन स्वराज के लिए कठिन नहीं है? कोई कठिन नहीं है। बीच हमारे कहने का मतलब कठिनाई को पहले से उन्होंने बता दिया है कि किस किस विजन पर काम करेंगे, जो इससे समाप्त हो जाएगा। आपके पास तो विजन नहीं है, आपके पास तो विजन ही नहीं है कि गरीबी समाप्त कैसे हो। मोदी जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बहुत कुछ करने वाले हैं। फिर 10 साल में हम लोग देख लिया ना कि आपने क्या किया है। फिर दोबारा भी तो वही नहीं, संभव नहीं ना, लालच में फंस। अब बताइए, 2 बार है तो 2 बार लालच दिया, हमको लगता है तीसरा चौथा बार आएंगे फिर कुछ लालच देंगे। हाँ, तो अभी कबूतर वाली बात से जो आप बोल रहे हैं कि मोदी जी तो कबूतर वाला बात बोल रहे हैं कि दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना। तो हम बिहार के लोग अब कबूतर नहीं है, सब लोग अपने आप में समझ गया है कि मेरे लिए अच्छा क्या है। और 10 साल आपको देख लिया है, नहीं देखा रहता तो एक बात है कि आपने जो भी वादा किया कहीं से पूरा नहीं हुआ है। जी सर, एक और है क्वेश्चन जो अभी हाल फिलहाल में 23 तारीख को शायद हुआ था, लाठी चार्ज। सर उस पे आपका क्या राय है? जब हम लोगों ने 3 विजन लेके वहां गया था, मैं उसमें था। अच्छा, उसमें थे। आपको भी लगा लाठी? लाठी तो नहीं लगी। प्रशांत जी जब एग्रेसिव हुए कि आप जनता पर लाठी नहीं चला सकते हैं तो हम लोग बच गए। हमारे एक साथी मुजफ्फरपुर के थे, जिनका कपाल फूटा। उसके बाद प्रशांत किशोर जी आगे आ गए कि मारना है मुझे मारो। तो हमारे कहने का मतलब बोल रहे हैं कि मारो मारो मारो। हाँ, प्रशांत जी बोले कि हमको मारो। तो 3 विजन हम लोग लेके गए थे। पहला कि यहाँ सरकार जो मानी जनगणना कराई तो उसमें 64 लाख आदमी, 64 लाख परिवार, 94 वह गरीबी रेखा से नीचे है, जिसको उसको उठाने के लिए 2 लाख रुपया हर परिवार को देंगे। नहीं दिया, उनसे संभव नहीं हो पाया। 3 डिसमिल जमीन। हाँ, और जितने हमारे बिहार में भूमिहीन है, जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनको 3 डिसमिल जमीन देंगे। आज तक नहीं संभव हुआ। ये सर आप संभव की बात कर रहे हैं, सर यहाँ खोजने के लिए भी तो तैयार नहीं है। यहाँ पे खोजने गए तो लाठी मारा गया, वही तो खोजने गए थे तो फिर लाठी चार्ज क्यों? हम तो किसी को मारने नहीं गए। पब्लिक तो नहीं जा रहा है खोजने सर। तो उसमें कौन था? हम पब्लिक जन स्वराज करता है। सुनिए, पार्टी एक अलग चीज है, वोट तो हम ही लोग देते हैं ना। तो हम पर लाठी क्यों चार्ज हुआ? हम पूछने गए कि भाई ये 3 चीज आपने विधानसभा में खड़ा होके बोला और उसके बाद भी नहीं हो पाया, तब हम क्यों नहीं पूछ सकते हैं? हमको अधिकार मिला है ना संविधान से।
तो हम क्यों नहीं पूछ सकते हैं? तो क्या लगता है इसका सॉल्यूशन निकलेगा इसका? नहीं होगा तो मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कब घेराव होगा? 7 दिन का टाइम दिया गया है, 7 दिन के अंदर वो जवाब नहीं देते हैं तो फिर हम लोग पटना पहुंचेगा, मुख्यमंत्री के आवास पर घेरेंगे। प्रश्न का जवाब चाहिए कि आपने झूठ क्यों बोला। झूठ बोला है तो पब्लिक से माफी मांगी। तो फिर कहीं है रिपीट हो गया तो रिपीट होगा फिर उसके लिए हम लोग अनशन पर बैठेंगे, छोड़ेंगे नहीं छोड़िएगा नहीं ना। कहीं कि अभी देख रहे हैं नीतीश कुमार जी का कोई ठीक नहीं है, कहीं इलेक्शन के बाद कहीं आरजेडी में चले जाए। आपको लगता है ऐसा? सुनिए बता रहे हैं, यहाँ उनको कुर्सी कुमार नाम रखती है। पलटू चाचा तो पहले से हैं, लेकिन अब जी भी यहाँ का जो है, बताइए कि एक साधारण सा पुलिस जो लोग पहले करना नहीं चाहता था अब करना चाह रहा है बेरोजगारी के चलते, क्वेश्चन आउट, टीचर वाला क्वेश्चन आउट, नीट वाला क्वेश्चन आउट, बीपीएससी वाला क्वेश्चन आउट। तो आप क्या यानी नौजवान के लिए क्या सोचे हैं? जब आपको एक मिनट, जब आपको सब सीट बेच ही लेना है तो परीक्षा काय कराते हो? नहीं कराओ, सीट बेच दो। तुम्हारे जितना 4 गो एमपी है, आपको बैठा हुआ है 4 गो दलाल आईएएस रिटायर बैठा हुआ है, वो सब अपना सीट बेचता है, तो परीक्षा ही बंद कर दो भाई। तो सर बिहार में तो सर नियम है कि जब तक चोरी नहीं होगा, जब तक क्वेश्चन लीक नहीं होगा, अभी दरभंगा में लीक हुआ था बिहार पुलिस का, अगर देखोगे तो इन लोगों को एक बार बोले ना कि हाथी के दांत जो होता है ना, खाने का अलग होता है, दिखाने का अलग होता है। जनता इस बात को आप उसको पूरा करें। हम लोगों पर लाठी चलाया गया। सर मेरा एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है सर, शिवहर वासियों को क्या मैसेज दिएगा सर जन स्वराज की तरफ से? देखिए बता रहे हैं, जनतंत्र के परिभाषा को हमारे बिहार के लोग भूल चुके हैं। अदर स्टेट में 5 साल से ज्यादा तक किसी भी मुख्यमंत्री को आज तक कार्यकाल नहीं रहा है। बिहार में जाति के नाम पर अगर हम बात करें तो राजस्थान का 1980 से अभी तक रिकॉर्ड है, तो वहां काम कर रही है ना, एक को बार नहीं लाया था सर कोई मुख्यमंत्री। सबसे पहला बात है कि वहां काम होता है, इसलिए होता है कि लोग को डर, नेता को डर है कि काम नहीं करेंगे तो लोग हटा देगा। लेकिन बिहार में क्या है, किसी को वोट दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, चाहे आरजेडी को दीजिए, आरजेडी को दो तो वही हाल, जदयू को दीजिए तो वही हाल, कांग्रेस को दीजिए तो वही हाल, भाजपा को दीजिए तो वही हाल। तो आप बिक जाइएगा, पब्लिक नहीं बिकेगी। क्या लगता है साल बदल जाएगा? एकदम निश्चित रूप से। जनतंत्र के परिभाषा को हमारे जन सुराज के प्रशांत किशोर जी अच्छी तरह लोगों को समझा दिए हैं कि जनतंत्र का परिभाषा क्या है। हमसे नेता है, नेता से हम नहीं है, हमारा नहीं काम करेगा, हम तुमको कुर्सी से उठा के फेंक देंगे। धन्यवाद। देखते रहिए आप लोग BBW News 24 यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना भूलें। क्या आपकी प्रतिक्रिया है, आप कमेंट में हमको जरूर बताएं। चलिए धन्यवाद।